बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। और उसके लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी तो वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले जी 3 बड़े साइज़ के आलू हमने काट लिए हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, खुश्क मेथी और खुश्क पुदीना और एक बड़े साइज़ की प्याज और 2 कप हमने लिया है जी बेसन। अच्छा जी, ये सारे मसाले जो हैं वो मैंने एक चम्मच के बराबर लिए हैं। आप हस्बे ज़ायक़ा इसको ले सकते हैं। और सारी चीज़ें हमने जो है वो आलू में काट कर डाल दी हैं। थोड़ा-सा हमने धनिया और हरी मिर्च जो है वो भी पेस्ट बनाकर इसमें वो भी शामिल कर दिया था। वैसे मैं ज़्यादा मिक़दार में बनाने लगी हूँ तो इस हिसाब से मैंने मसाले डाले हैं। तो आप अगर कम बनाना चाहें तो आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए जी सारी चीज़ों को इकट्ठे हमने डालकर तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हाथ से या चम्मच से जैसे आप इसको चाहें तो ऐसे इसको हम बना लेंगे। और थोड़ा-सा घी डालकर तो हम इसके जो छोटे-छोटे पकोड़े हम इसके बना लेंगे। अगर आपने पहले हमारे चैनल पे विज़िट किया हुआ है तो आपको पता होगा कि हमने पहले एक दफ़ा जो है वो सिंपल बेसन के जो पकोड़े बनाए थे उसकी जो कड़ी बनाई थी हमने। लेकिन आज हम जो है वो पंजाबी स्टाइल में जो है कड़ी पकोड़ा बनाने लगे हैं। और इसको जो है हमने आलू वाले इसकी पकौड़ियाँ बनानी है। ये देखिए जी, अच्छी तरह से इनको हमने पका लेना है। ऐसे ही सारे पकोड़े जो हैं वो हमने तल कर एक तरफ रख देने हैं। और उसके बाद जो है हम जो कड़ी है हमारी उसका प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह। सारे पकोड़े बनाने के बाद अब जो है हम जो कड़ी का मिक्सचर है उसको बना लेते हैं। तो 1 किलो हमने दही लिया है, उसमें 2 खाने के चम्मच हम इसमें डाल देंगे जी हल्दी के। और साथ ही आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच इसमें हम सुरख मिर्च पाउडर डाल देंगे। साथ ही इसमें डालने लगी हूँ मैं 1 कप बेसन। और इसको हम अच्छे से पहले ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसका अच्छे से जो है वो मिक्सचर तैयार हो जाए। अगर हमें थोड़ा-सा मिक्सचर जो है पतला लगेगा या थोड़ा कम लगेगा तो इसमें हम और बेसन बाद में डालेंगे, लेकिन पहले इसमें मैंने 1 कप ही डाला है। और एक कढ़ाई में 1 कप हमने लिया है घी का। और उसमें एक छोटी प्याज डालकर तो उसको अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और साथ ही जो मिक्सचर हमने बना कर रखा हुआ है हल्दी और बेसन वाला, वो हमने इसमें डाल देना है। और ये देखिए जी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको हमने उबलने के लिए छोड़ देना है ताकि इसका जो बेसन है वो अच्छे से पक जाए। थोड़ा-सा बेसन मैंने इसमें आधा कप के करीब जो है दोबारा से घोल कर डाला है। मुझे वो उसका जो मिक्सचर है वो थोड़ा पतला लग रहा था। और ये देखिए उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं जी पकोड़े सारे। अच्छा, जो कढ़ाई हमारी वो मुझे छोटी लग रही थी तो मैंने इसको कढ़ाई को दोबारा चेंज कर लिया है। और ये देखिए जी इसमें जैसे ही उबाल आएगा तो आग जो है हमने वो पहले फुल की हुई थी। तो अब जो है उसको थोड़ा-सा मैंने हल्का कर लिया है क्योंकि जो मिक्सचर है वो बाहर ना गिरने लग जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको हम दरमियानी आंच पे उबलने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो बेसन का जो कच्चापन है वो भी उसमें पकता जाए और पकोड़े भी साथ में इसमें अच्छे से पकते रहें। ये देखिए जी इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। आपसे गुजारिश है अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तोसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह ये देखिए जी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हमने इसको दरमियानी आंच पे उबलने के लिए छोड़ दिया था। और ये देखिए जी इसमें बबल्स बनना शुरू हो चुके थे। और इसमें कटी हुई हरी मिर्च हमने इसमें डाल दी है। और इस वक्त जो है इसमें हम नमक भी चेक कर सकते हैं कि कम हो तो और डाला जा सकता है।
बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी बनती है नान के साथ, चावल के साथ और पराठे के साथ। तो नाश्ते के बाद बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और हमें जो है बहुत ही पसंद है सब घर वालों को। तो गर्मियों में अक्सर ये ज़रूर बनती है और ख़ास तौर पर सावन का जो महीना होता है, बरसात का जो मौसम होता है, उसमें कढ़ी जो है स्पेशल डिश बनती है पंजाब में। और ये ख़ास तौर पर जो है बारिश के दिनों में ज़रूर बनती है हर घर में। 1 कप घी के अंदर 2 बड़े चम्मच जो है हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है। और उफ़, ये देखें जी, बहुत ज़्यादा एहतियात से जो है इसका बघार बनाना पड़ता है और इसको हमने अच्छे से डार्क ब्राउन कर लेना है, बिल्कुल जैसे जला लेना है। बहुत ज़्यादा काला नहीं करना, बस डार्क ब्राउन कलर इसका होना चाहिए। और माशाल्लाह ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की इसकी खुशबू आने लग गई है और हमारी जो कढ़ी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इसको देखते ही मुझे ना जो है खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है और मैं इसको अभी पहले ट्राई करूँगी और आप भी जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह, हर चीज़ जो है इसमें बिल्कुल परफेक्ट डली हुई है। नमक, मिर्च और जो इसका जो खट्टापन है बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त है माशाल्लाह। आप भी इसको देखकर दिल कर रहा होगा कि इसको ज़रूर टेस्ट करें। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह ये देखें जी, बस इसको अब डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको हमने छोड़ देना क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है और इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और उसके बाद जो है इसको हम डिश में निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए इसकी लुक, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश में निकालते हैं और इसको दिखाते हैं आपको। ये जी हमारी थी बरसात की स्पेशल जो है कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो चावल के साथ, नान के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की लगती है और नाश्ते के टाइम पराठे के साथ तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी आज की ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमारे चैनल तौसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और हमें एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।